ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इन बच्चों को पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और जिस कहानी का नाम है जैसे को तैसा। बहुत ही उपयोगी कहानी है जीवन के लिए। आप भी ध्यान से सुने और प्रेरणा लें। तो आज की कहानी है जैसे को तैसा या छली को छल से ही जीतना चाहिए। तो एक नगर में एक व्यापारी था। व्यापारी का नाम नादुक था। नादुक बड़ा अमीर था। वह ऊंचे भवन में रहता था। कामकाज के लिए उसके पास नौकर चाकर थे। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक विदेशों तक फैला हुआ था। परंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी अच्छा समय होता है, कभी ख़राब समय होता है। तो एक बार की बात हुई कि उसके बुरे दिन आ गए और उसको व्यापार में घाटा होने लगा और बहुत हानि उठानी पड़ी। उसका सभी कुछ बिक गया। नौकर चाकर भी नहीं रहे। अब वो अमीर से गरीब बन चुका था। तो नादुक ने सोचा अब यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है। अब मुझको कहीं दूसरी जगह पर जा कर के जो है कुछ कामकाज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो वो जो है अमीर था तो उसको कोई जो है मजदूरी दे नहीं रहा था। वो इतने बड़े आदमी को अपने यहाँ मजदूरी कौन दे। तो ये सोचते हुए उसने ये निश्चय किया कि जहाँ मेरे को कोई नहीं जानता वहाँ जा कर के मैं व्यवसाय या मजदूरी करके फिर से अपने को अमीर बनाऊंगा। तो ऐसा सोच कर उसने ये पक्का बना लिया विचार और वो अपना सारा सामान बेच दिया। लेकिन उसके पास एक लोहे की बहुत बड़ी छड़ थी जिसका वज़न था 500 किलो। 500 किलो की एक बहुत बड़ी जो है छड़ उसके पास थी। तो वो छड़ जो है उसने अपने एक मित्र जो उसका बचपन का दोस्त था उसके पास जाकर रखना चाहा। और वो उसके पास गया और अपने मित्र से कहा कि जो है अब मैं ये छड़ तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ और मैं विदेश जा रहा हूँ और कुछ कमा करके लौटूंगा और जब मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी फिर आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा। तो कृपया इसको जो है तुम सुरक्षित रख लो। तो मित्र ने उसके विदेश जाने पे बड़ा दुख व्यक्त किया और कहा घबराओ नहीं, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम जब घर आओगे तो तुम्हारा ये छड़ सुरक्षित तुमको मैं लौटा दूंगा। तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी और ये तो तुम्हारा ही घर है, चिंता ना करो मेरे भाई। तो ऐसा उसने कहा और अपने घर में वो छड़ रख ली। नादुक जो है निश्चिंत होकर विदेश चला गया। उसने विदेश में कामकाज करना प्रारंभ किया। समय के साथ जो है वो धीरे धीरे उन्नति करता गया और एक दिन ऐसा आया जब वह पुनः पहले की तरह अमीर हो चुका था। कई वर्षों के पश्चात नादुक पुनः लौटकर अपने नगर में आ गया। वह एक बहुत बड़ा मकान खरीदा और बड़ी शान के साथ रहने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो नादुक को याद आया कि अपने मित्र से मेरे को लोहे की छड़ भी लेनी है और चलो उससे मिल भी लिया जाए। तो ऐसा सोच करके वो अपने मित्र के पास पहुंचा और जो है मित्र से बातें करते करते उसने वो छड़ अपनी मांगी। तो जो है उसके मित्र ने उसके आने पर हर्ष प्रकट किया, पर जब उसने लोहे की छड़ की चर्चा की तो उदास हो गया और बड़े ही दुख के साथ बोला क्या बताऊं भाई, मैंने तुम्हारी लोहे की छड़ सुरक्षित रूप से गोदाम में रखी थी, लेकिन कई साल अब बीत गए तो जो है उस छड़ को जो है चूहे खा गए। तो अब वो छड़ नहीं बची है और अब मैं तुमको किस तरीके से अपना मुंह दिखाऊं। अब मैं तुम्हारी छड़ को सुरक्षित नहीं रख सका। तो मित्र की बात नादुक की समझ में आ गई कि ये मेरी छड़ लौटाना नहीं चाह रहा और कहीं चूहे लोहे की छड़ को खा सकते हैं। तो मतलब ये झूठी बात कर रहा है। तो जब आप इतने छोटे बच्चे जान रहे हैं कि लोहे को जो है वो नहीं खा सकता, लेकिन जो है उसने कहा तो चलो उसने जो है नादुक ने अपने मित्र से विदा ली और बड़े स्वाभाविक ढंग से बोला
एक बात तो कहना भूल ही गया था कि मैं विदेश से तुम्हारे लिए एक उपहार की एक वस्तु लाया हूँ। तुम अपने पुत्र रमेश को मेरे साथ कर दो, मैं उसे दे दूँगा। मित्र मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने इसकी लोहे की छड़ बेच कर और अधिक मुनाफा कमा लूँगा, और इसको दी भी नहीं और तब भी ये मेरे को उपहार या गिफ्ट जो है देने को तैयार हो रहा है। ये कितना उदार है, अच्छा है मित्र जो है, और मेरे से नाराज़ नहीं हो रहा। तो ऐसा सोच करके उसने कहा ठीक है। मित्र ने शीघ्र ही अपने लड़के को बुलाकर नादुक के साथ कर दिया। नादुक रमेश को साथ लेकर अपने घर आ गया। उसने उसे एक तहखाने में बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। जब शाम तक रमेश घर लौट कर नहीं गया तो उसका पिता बहुत घबराया। उसने नादुक के पास आकर पूछा, भाई मैंने रमेश को तुम्हारे साथ कर दिया था, पर वह अभी तक घर नहीं लौटा, वह कहाँ गया? नादुक ने मुंह बनाकर बड़े दुख के साथ कहा, क्या बताऊं भाई, कहाँ नहीं जाता। मैं जब रमेश को साथ लेकर घर की ओर आ रहा था तो मार्ग में एक बाज झपट पड़ा। वह मेरे को देखते ही देखते रमेश को उड़ा ले गया। मैं करता तो क्या करता, बस चीख पुकार कर रह गया। नादुक की बात सुनकर मित्र बिगड़ कर बोला कि क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहीं कोई बाज भी आदमी को उड़ा कर ले जा सकता है? तुमने अवश्य मेरे लड़के को कहीं छिपा रखा है। मित्र ने शोरगुल मचाया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए और शोर मचाते हुए नादुक ने कहा, मेरे लड़के को कहीं छिपा रखा है और कहता है कि बाज उड़ा ले गया। भला बाज किसी आदमी को उड़ा सकता है? तो नादुक ने बहुत समझाया, पर उसके समझाने पर भी बात जो है बन नहीं रही थी और नादुक अपनी बात पर अटल था और लोगों की भीड़ लग गई और जो है कोई किसी उसके पक्ष में बोलता, कोई उसके पक्ष में, ये सब बातें चल रही थीं। तो उसने कहा, सचमुच इसके लड़के को बाज उठा ले गया। बाज कोई राक्षस रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नादुक ने कहा। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो न्यायाधीश के पास पहुँचे। शहर में जो न्यायाधीश था, जो निर्णायक था, जज था, उसके पास वो पहुँचे और जो है उसके मित्र ने उसके पास पहुंचकर कहा न्यायाधीश के कि श्रीमान, नादुक बड़ा बेईमान है। इसने मेरे लड़के को छिपा रखा है, पर कहता है कि उसे बाज उड़ा ले गया। आप बताइए भला, बाज जवान लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है? आप कृपया करके नादुक से कहिए कि वो मेरे लड़के को लौटा दे। न्यायाधीश ने नादुक को बुलाकर उससे पूछा, क्यों जी, क्या बात है? क्या तुमने सचमुच इसके लड़के को छिपा रखा कहीं? तो नादुक ने कहा, नहीं श्रीमान जी, मैंने इस लड़के को छिपा कर नहीं रखा है। इसके लड़के को सचमुच बाज उठा ले गया है। न्यायाधीश को भी आश्चर्य हुआ और उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। भला बाज जवान लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है? उसका तो बहुत ज़्यादा वजन होता है और बाज को इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने से कई गुना बड़ा वजन का बाज 10-15 किलो का रहा होगा और उसका लड़का जो है 75-80 किलो का है, तो इतने बड़े वजन को कैसे उठा के ले जा सकता है? तुम जो है झूठ बोल रहे हो। सही सही बताओ कि बात क्या है, जिससे कि मैं निर्णय कर सकूं। तो नादुक ने कहा कि श्रीमान जी, मैं जो है उस 100 किलो की जो है छड़ के रख के गया था और इन्होंने कहा कि जो है वो छड़ चूहे खा गए, और तो जब छड़ को चूहे खा सकते हैं तो एक बाज भी जो है लड़के को उठा कर ले जा सकता है। ये बात जो है नादुक ने न्यायाधीश से कही। तो न्यायाधीश बात को समझ गया कि जो है सबसे पहले तो इसके मित्र ने ही नादुक को ठगा है और इसलिए उसने इस बात को कहा है। तो न्यायाधीश ने पूछा कि क्यों भाई, ये नादुक सही बात कह रहा है? तुम्हारे पास इसने छड़ रखी और चूहे खा गए? तो वो उसका शर्म से लज्जित हो करके उसके दोस्त की गर्दन नीचे सर गिरा रहा, कुछ नहीं बोला। कहने लगा, हाँ छड़ तो दी थी। और जो है तो उसने, न्यायाधीश ने कहा कि चूहे कैसे खा सकते हैं? चूहा इतने ज़्यादा बड़े लोहे को कैसे खा सकता है? चूहे के दांत इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? तो वो जो है उसका दोस्त रोने लगा, कहने लगा, छड़ मेरे पास रखी हुई है, मैं उनको लौटा दूंगा, और जो है लेकिन मेरे लड़के को इनसे लौटवा दीजिए। तो
न्यायाधीश ने कहा कि भाई तुम इनके लड़के को दे दो, ये तुम्हारी छड़ दे देंगे और ऐसा ना करो क्योंकि एक बच्चे की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और छड़ तो तब भी एक जो है भौतिक चीज़ है जिसका वैल्यू नहीं है, लेकिन आदमी में तो जान है, तो आप कृपया इसके बच्चे को लौटा दें। तो दोनों में समझौता हुआ, नादुक ने उसके बच्चे को लौटा दिया और नादुक के मित्र ने उसको छड़ लौटा दी। तो इस प्रकार ये कहानी पूरी हुई। और इस कहानी से जो बच्चों को शिक्षा मिलती है वह है कि समय बदलता रहता है और मनुष्य को अपने धन पर गर्व नहीं करना चाहिए। कभी वो अमीर होता है, फिर गरीब हो जाता है, फिर गरीब से अमीर हो जाता है, और ये सब जो है कर्म पर अधिक निर्भर करता है कि आप जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, आप में जितनी ज़्यादा योग्यता होगी, तो आप निश्चित रूप से अमीर हो सकते हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात है, मित्र के साथ कभी भी धोखा या विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा आप करते हैं तो अपने हाथों से अपने लिए जो है खंदक खोदते हैं या अपने लिए खाई खोदते हैं। और तीसरी बात है कि छली और धूर्त मनुष्य को छल या धूर्त से ही जीता जा सकता है। तो ये 3 बातें इस कहानी से शिक्षा मिलती हैं। अब मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगा और वो बताएगा कि उस कहानी से क्या शिक्षा मिली। अच्छी लगी? तुमको कहानी अच्छी लगी कि नहीं? अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी? और पढ़ाई करते हो? गाँव में पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, गांव में पढ़ते हो। अभी यहाँ स्कूल में नाम नहीं लिखाए हो? मम्मी लिखेगा तब से। अच्छा, तो अपना नाम लिखवाना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो कि नहीं? पढ़ने का मन नहीं लगता? क्यों बेटा? पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानी सुनोगे और फिर तुमको ज्ञान मिलेगा तो आगे कुछ उसका उपयोग कर सकोगे। क्यों? और बच्चों के साथ स्कूल जाओगे? हाँ। ठीक है, चलिए जाइए बैठिए। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? राज। राज जी, ये बताइए इस कहानी को आप अपने शब्दों में कह सकते हैं? क्या हुई थी कहानी? कहानी में कौन कौन थे? 2 मित्र थे ना, तो एक ने लोहे की छड़ रखी थी दूसरे के यहाँ, तो वो लौटा रहा था कि नहीं? नहीं लौटा रहा था। और फिर वो उसके लड़के को ले आया, उसने उसके लड़के को लौटाया कि नहीं? और फिर दोनों ने क्या किया कि कहाँ गए? जज के पास। तो जज को क्या बताया फिर वो लोग? आगे याद नहीं। अच्छा, जज के से ने पूछा कि जो है आपने लोहे की छड़ छुए नहीं खा सकते, तो उसने माना ना कि लोहे की छड़ छुए नहीं खा सकते, और उसने दोनों ने समझौता कर लिया और उसने लोहे की छड़ लौटा दी और उसने उसके बच्चे को लौटा दिया। यही तो हुई कहानी। कहानी आपको अच्छी लगी? तो रोज़ पढ़ाई करते हो? ठीक है, चाहो बैठो। हाँ भाई दीपक। हाँ भाई दीपक, आप कहानी के बारे में बता सकते हैं? बताइए थोड़ा सा। पहले वो अमीर था, फिर अमीर से धीरे धीरे गरीब होते गया। तो उसके मित्र के पास गया तो वो विदेश कमाने के लिए जाने के लिए सोचा। तो उसके मित्र के पास गया तो उसने लोहा के छड़ दी, फिर विदेश कमाने गया, फिर से उधर कमाते कमाते अमीर हो गया। फिर से आया तो उसने पूछा मेरा लोहा का छड़ लाने तो भूल गए। तो आया तो और लोहा का छड़ नहीं लौटा रहा था। तो फिर नहीं लौटा रहा था तो धीरे धीरे ऐसे भाते भाते तो उसके लड़का को उठा के लेके गया। उसको यार ये उसमें जेल में बंद कर दिया। जेल में नहीं, अपने घर के नीचे कमरे में। हाँ, कमरे में बंद कर दिया। फिर से बोलो। अपने घर के नीचे के कमरे में बंद कर दिया। अपने घर का नीचे के कमरे में बंद कर दिया। फिर से तो और फिर से उसने कहा मैं बच्चा कहाँ है? मैं बच्चा तो अब शाम तक नहीं लौटाई। तो उसने बोला। फिर उसको तो वो तो बाघ तो उठा के लेके गया। बाज तो उठा के लेके गया। तो मैं क्या करता? मैं भी जान बचा के भागने लगा। तो उसने बोला नहीं, तुम मेरे बच्चा को कहीं छुपाए हो। तो उसने कहा नहीं, उसने सच में बोला बाघ को उठा के लेके गया है। तो नहीं माने तो
झगड़ा हुई तो उसके पास गया, जाट के पास। जाट आज दोनों सच सच कहानी बताई तो दोनों को इसका बेटा मिल गया और उसका छड़ मिल गया। फिर से प्यार से रहने लगे दोस्त। तो इससे सीख से आपने क्या सीखा? जब दूसरों से उतना दोस्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात है कि गरीबी अमीरी आती जाती रहती है। आदमी गरीब अमीर होता रहता है, अमीर गरीब बन जाता है, गरीब अमीर बन जाता है, और ये सब मेहनत करने पर है। मेहनत करोगे तो अमीर बन जाओगे ना। और दूसरी बात है कि अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। अपने दोस्तों को धोखा दोगे? नहीं। तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, नाम बताओ। अभिषेक, राज, अविनाश, फिर विवेक। तो इनसे प्यार से रहो, है ना, और एक दूसरे का सहयोग करो, ठीक है। कहानी अच्छी लगी आपको? ठीक है, बैठिए। तो ये लर्निंग आउटकम हम चेक कर रहे हैं कि बच्चे जो है कितना सीख रहे हैं। और अब अभिषेक जी आए हैं। अभिषेक जी बताइए, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वो अमीर था तो उसका सब कुछ गरीब हो गया ना। फिर सबसे काम मांगने गया तो उसे नहीं दे रहे थे क्योंकि इतना बड़े अमीर थे। तो फिर वो उसके पास लोहा का छड़ था ना, तो वो अपने मित्र के पास जमा कहा रख ले लो, हम आएंगे तो फिर ले जाएंगे। फिर वो विदेश गया, विदेश में मेहनत किया। फिर वो वहाँ अमीर बन गया। फिर यहाँ आया, फिर एक मकान खरीदा। फिर उसको याद आया से हम अपना लोहा का छड़ हम अपने मित्र के पास रखे हैं। तो वो गया, फिर बात करते करते मैं लोहा का छड़ मांगा तो बोल रहा है से चूहा खा गया। तो वो उसके बच्चा को ले जा गया, फिर उसको बंद कर दिया पिंजरा में। तो वो भी बोला चील उठा के ले गया। तो फिर दोनों लड़ने लगे। फिर पंचायत के पास गए। फिर वो दोनों में वो हुआ झगड़ा। फिर वो उसका बच्चा दे दिया और उसका मित्र उसको लोहा का छड़ दे दिया। फिर दोनों मिलजुल के रहने लगे। अच्छा, ये बताओ कि दोस्तों को धोखा देना चाहिए? नहीं। और ये धूर्त से धूर्तता से जीता जाता है, मतलब ठग को ठगी से जीत सकते हो। तो क्या शिक्षा मिली आपको? से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दोस्ती के साथ रहना चाहिए। और छल से ही जीता जाएगा। और कभी मित्र के साथ विश्वासघात ना करो, धोखा ना करो। तो ठीक है। तो आप सभी सब्सक्राइबर्स से निवेदन है, और जो नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने विद्यालयों में इनको प्रेषित करें और विद्यार्थियों को दिखाएं, जिससे कि वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और आपका दिन शुभ हो और आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आज करवा चौथ है और सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई।